हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक वार्निंग दी है रिगार्डिंग द साइक्लोन यश। तो साइक्लोन यश जो ये फॉर्म जो होने की पॉसिबिलिटी है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। तो मेनली यहाँ पे साइक्लोन यश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके ऑकरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली जो अलग अलग जो साइक्लोन्स होती है उसके जो नोमेनक्लेचर होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके फिजिकल ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने है, तो यहां पे बोला गया है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन यश जो है इंटेंसिफाई हो सकती है एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो एक अप्रोक्सीमेट डेट भी वहां पे दिया गया है कि मई 26, यानी कि आज से लगभग 48 आवर्स के बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है होने की पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में बोल चुका है। यहाँ पे मेनली जो लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रही है ऑलरेडी, जो बे ऑफ बंगाल के जो ईस्ट सेंट्रल और जो नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर, तो वहां पे उसकी ओरिजिन हो सकती है। और मेनली जो नॉर्थ वेस्ट वर्ड और यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है ये मूव करेगी अपनी सोर्स ऑफ ओरिजिन से। तो पिछले हफ्ते भी जो है साइक्लोन टाउकटे जो है ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो महाराष्ट्र गुजरात में भी काफी तबाही मचा चुकी है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिए ग्रेजुअली जब मई या जून आते आते क्या होता है, जो आईटीसीजे हम लोग जिसको बोलते हैं उसकी जो थोड़ी सी पोजिशनिंग नॉर्थ के तरफ आती है यहाँ पे। तो मेनली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो इंडियन ओशन का जो पानी है ये ग्रेजुअली सनलाइट ज्यादा एक्सपोज में आती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि पानी की जो टेम्परेचर ये बढ़ने लगता है, पानी का ऊपर का जो टेम्परेचर, ऊपर का जो सरफेस टेम्परेचर ये बढ़ने लगता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ये टेम्परेचर जब बढ़ती है उस टाइम में क्या होता है कि ये एयर मॉलिक्यूल जो है ऊपर जाती है। ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, जब ट्रोपोस्फेयर आता है, ट्रोपोस्फेयर तक यहाँ पे आते आते ये जो गर्म जो एयर है ये ठंडा हो जाता है काफी। और ये ग्रेजुअली क्या होता है उस सेम लेवल पे ये डाइवर्जेंस होने लगती है दोनों तरफ। तो अभी क्या हो गई कि इस पोजीशन में एक वैक्यूम जैसी फॉर्म हो जाती है, खाली एयर फॉर्म होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि साइड से जो ठंडा एयर आता है, ठंडा एयर यहाँ पे आते आते बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये एक जो है सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे ले लेती है और एक दूसरे को यहाँ पे जो है एक सर्कुलर पैटर्न में रोटेट करनी स्टार्ट कर देती है। ग्रेजुअली जितनी ही यहाँ पे देखिए कि जितना पानी गर्म होते जाएगा उतना ही जो यहाँ पे गर्म एयर की मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगी, उतने ही यहाँ पे जो है क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, जो किमोलोनिम्बस क्लाउड्स हम लोग जिसको बोलते हैं। तो उसके वजह से ये जो सर्कुलर पैटर्न है ये और भी जो ठंडी एयर के वजह से जो है और भी इंटेंसिफाई हो जाती है और इसको एक साइक्लोन का रूप दे देती है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आई बोला जाता है। और लो प्रेशर की वजह से गर्म हवा जब ऊपर आती है बिकॉज ऑफ ये ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे आते आते थोड़ा डाइवर्जेंट जैसा फॉर्म करती है और ग्रेजुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मेनली ट्रॉपिकल एरियाज पे फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर जो है ट्रॉपिकल एरियाज, चाहे वो जो नॉर्दर्न ट्रॉपिक हो गई या फिर जो साउदर्न ट्रॉपिक, वहां पे फॉर्म होती है। तो मेनली वहां पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करेंगे, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो गर्म हवा है ये जब ऊपर जाती है तो नीचे लो प्रेशर फॉर्म हो जाती है। उस टाइम में हाई विंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी रेन देखने को मिलता है जो ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आई, यानी कि जो सेंट्रल रीजन होती है यहाँ पे, और ज्यादातर जो है क्लियर स्काई देखने को मिलता है, वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है और लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो स्टॉर्म होती है, स्टॉर्म को अलग अलग दुनिया की जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है जो नॉर्थ अटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक एरियाज में, यानी कि जो यूएसए हो गई, जापान की उस साइड में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया या फिर चाइना में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। और जो अगर बात करेंगे साउथ
स्पेसिफिक या फिर इंडियन ओशन के रीजन में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे जो है उसको विली विलीज के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करेंगे ये जो अगर पूरी दुनिया है उसको अगर हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे इसको जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसकी जो कंडीशंस के बारे में भी देखेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मेन जो कंडीशन है कि यहाँ पे लार्ज सी सरफेस एरिया होनी चाहिए और उस सी की टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। तो जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होती है उसका मेन सोर्स ही है सी, और जब भी ये लैंड मास आती है ग्रेजुअली यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसकी जो इंटेंसिटी अगर बात करेंगे ग्रेजुअली कम होती जाती है। तो मेनली कोस्टल एरियाज में ज्यादा तबाही मचाती है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने कहा, जिसके हिसाब से ये थोड़ी जो एयर जो होती है स्ट्रेट लाइन में ना जाके थोड़ी सी यहाँ पे टर्न ले लेती है, और जिसको यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे टर्न करते करते एक सर्कुलर यहाँ पे शेप ले लेती है। जो वर्टिकल विंड स्पीड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्टिकली जो विंड की जो स्पीड है जितनी हो सके, जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये उतनी ही इंटेंसिफाई हो जाती है। ऑलरेडी उस जगह पे थोड़ी सी लो प्रेशर होनी पहले से जरूरी है, लो प्रेशर होगी तभी गर्म एयर ऊपर जाएगी और उसको कंपेंसेट करने के लिए जो है कोल्ड एयर नीचे से आएगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोल्ड एयर हैवी होती है गर्म एयर से। और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है उसकी जो कंडीशन ऑलरेडी वहां पे मौजूद होनी चाहिए। जब भी लो यहाँ पे देखिए कि जब भी गर्म एयर ऊपर जाती है ये ट्रोपोस्फेयर आते आते ये एक डाइवर्जेंस की शेप ले लेती है यहाँ पे। तो अपर डाइवर्जेंस एरिया की जो है मेन कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर देखेंगे, बे ऑफ बंगाल की जो पानी है कंपैरेटिवली वार्मर बोला जाता है इन कंपैरिजन अरेबियन सी का। तो अगर बात करेंगे इसके हिसाब से तो थोड़ी सी अगर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स भी कंपैरेटिवली अरेबियन सी से ज्यादा देखने को मिलता है। 2018 में अगर देखेंगे बे ऑफ बंगाल में इन एन एवरेज 4 साइक्लोन्स हर साल के हिसाब से देखने को मिल रहे थे। अरेबियन सी में लगभग 3 जो हो रही थी। 2019 में जो है अरेबियन साइक्लोन में ये जो है 5 तक पहुंच गया था, काफी ज्यादा साइक्लोन्स आ गए थे वहां पे। 2020 में बे ऑफ बंगाल ने 3 मेजर साइक्लोन्स प्रोड्यूस किए थे, वेदर अरेबियन सी जो है 2 साइक्लोन्स प्रोड्यूस किया था। साइक्लोन निसर्ग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स जो अरेबियन सी में आया था यहाँ पे। अभी जो मेटेरियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो अरेबियन सी की भी पानी जो है ग्रेजुअली कम यहाँ पे जो है पहले कंपेरेटिवली जो है कम गर्म हुआ करती थी बे ऑफ बंगाल के मुकाबले, लेकिन ये भी अभी ग्रेजुअली गर्म हो रही है। और इसका मेन रीजन जो बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम्स होती रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मेनली जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स जो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, उसको अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो गाइडलाइंस के हिसाब से उसको हर कंट्री को जो इसके अंदर आती है मेंबर्स होती है उसको दिया जाता है। तो साइक्लोन यश जो है ये नाम जो दिया गया था ओमान के द्वारा। पिछले साल जो है पिछले साल नहीं 2019 में जो साइक्लोन फानी आई थी ये फानी नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तो अगर बात करेंगे नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन जो है ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो स्टडी करती है या फिर उसके बारे में जो रिसर्च करती है रिगार्डिंग बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर। तो 13 यहाँ पे जो है मेंबर्स मौजूद है, मेनली बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। तो यहाँ पे ओमान ने जो है साइक्लोन यश का बारे में यहाँ पे नाम दिया है। अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वन ऑफ द 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है पूरे दुनिया में, और इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। छोटे छोटे आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साइक्लोन जब भी आप स्टडी करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट ये अगर क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। एकदम सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है कि जो गर्म एयर है ये गर्म एयर क्या होती है, ये जो है एक दूसरे से दूर जाती रहती है। तो गर्म एयर क्या होता है कि ये कम डेंस होता है, तो ये गर्म एयर
कम डेंस होने की वजह से ये लाइटर होता है और लाइटर होने की वजह से ये ऊपर चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है कि ठंडा एयर ये ज्यादा डेंस होता है और एक दूसरे के पास आती रहती है, तो हैवी होती है ठंडी एयर, तो ठंडी एयर जमीन के नीचे यानी कि नीचे आ जाती है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर जिसको आप समझ लेंगे तो साइक्लोन या किसी भी चीज को जो है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग साइक्लोन यश, जो एक पॉसिबिलिटी कहा गया है कि 26 मई तक जो है बे ऑफ बंगाल से जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।